दोस्तों आज जो बात करने वाला हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने, जो विषय लेके बात करने वाला हूँ वो विषय के बारे में YouTube में बहुत सारा वीडियो भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आज मेरा ये वीडियो आप अगर नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ आप मिस कर सकते हैं। टोटल 15 यहाँ पे पॉइंट बात करने वाला हूँ, 15 पॉइंट और 15 रोगों के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, और बस एक पौधा और 15 रोगों की इलाज है ना, लाजवाब। और जो पौधे के बारे में बात करने वाला हूँ ये अपने घर पे अपने आंगन में आराम से मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो आप आराम से इसे उगा सकते हैं, इसे आप घर पे खेती कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये पत्ते से पत्ता बनता है, यह पत्ते से फिर से नया एक पौधा बन जाता है। आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग ही चुका होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये खास करके हमारे गाँव देहात में यही सभी लोग जानते हैं कि किसी को अगर किडनी में या फिर अपने मूत्र थैली पे, जिसे गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं या फिर किडनी स्टोन कहते हैं, तो इस तरह से अगर कोई पथरी का बीमारी हो जाता है तो इसे पत्थर को पिघलाने में मदद करता है, यानी पत्थर को बाहर निकालने में मदद करता है ये पौधा। तो आपको समझ में आ ही चुका होगा मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ जी, ये पत्थर चट्टा के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। पत्थर चट्टा हमारे घर के आसपास बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और ये एक ऐसी चीज़ है सिर्फ आपके किडनी की बीमारी नहीं, इसके छोड़ के भी और 14 बीमारी का, और 14 यानी कुल मिला के 15 बीमारी का बहुत अच्छा से ये इलाज कर सकता है, और घर पे बैठे ही ये एक लाजवाब इलाज कर सकता है। तो ये एक महौषधि के बारे में मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में कुछ बात करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, बीच में स्किप करके ना जाए, क्योंकि यहाँ पे आप अगर स्किप करके जाएंगे तो बहुत कुछ मिस हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें, और जो नए दोस्त मेरे इस चैनल पर जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले मेह रोग के बारे में मैं बात करूंगा। ये है सर्दी के जुकाम की वजह से एक प्रकार की बीमारी हो जाती है जो हमारे पूरे बदन में खुजली जैसा हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं एक प्रकार का चर्म रोग हो जाता है, यानी स्किन डिजीज़ के जैसा हो जाता है, तो इसे मेह बोलते हैं। ये रोग को ठीक करने के लिए आपको सुबह शाम 1 चम्मच करके पत्थर चट्टा जो पत्ते होते हैं, पत्ते की रस निकाल के आपको पी जाना है। 2 से 3 दिन करिएगा, आपका जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगा। पुरानी सर्दी और जिनका कफ बैठ गया हो, यानी कफ गाढ़ा हो चुका हो, तो उनके लिए सेम चीज़ है। आपको यहाँ पे भी 1-1 चम्मच सुबह शाम लेते रहना है, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में 1-1 चम्मच शहद का भी उपयोग करना है। इस तरह से आप लेते रहें, 2 से 3-4 दिन के अंदर आपका सर्दी, पुरानी से पुरानी सर्दी ठीक हो जाती है, यानी जुकाम ठीक हो जाती है, और कफ की बीमारी जो होती है वो भी ठीक हो जाता है। गले में किसी प्रकार की इन्फेक्शन होती है तो वो भी ठीक हो जाता है। इसके साथ मैं बात करूंगा पित्त दोष, जिनका पित्त दोष होता है। देखिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कफ, पित्त और वात, ये 3 चीज़ों के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे पित्त दोष जिनके होते हैं, पित्त दोष होने से क्या होता है दोस्तों, हमारे पित्त दोष होने से शरीर में तरह तरह की बीमारी होती है, तरह तरह की मतलब दर्द हमें महसूस होने लगता है, चाहे वो वात की दोष हो या फिर किसी भी प्रकार की दर्द हो, किसी भी प्रकार की मतलब आप लोगों को तकलीफ़ हो, ये सारे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर पित्त की दोष हैं तो आपके शरीर पे खास करके हड्डियों में और उसके साथ साथ मांसपेशियों में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहना पड़ता है, यानी दर्द होने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, पत्थर चट्टा का रस यहाँ पे 2 दिन में सुबह शाम 2 बार 1-1 चम्मच पत्थर चट्टा का रस 2 दिन बस आप पिए, आपको ये बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ बहुत लोगों को, खास करके बच्चों में और बड़ों में भी पेट फूलने की बीमारी होती है, यानी पेट फूल जाता है और पेट में गैस जमा हो जाता है, जो कि पेट की निचले की हिस्से में जमा होता रहता है, और ना तो ठीक से लैट्रिन हो पाता है, यानी पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है, और आपको ठीक से पेशाब भी नहीं आता है, और साथ में जो है आपके पेट की जो गैस है, ये गैस ठीक तरीके से बाहर आ ही नहीं पाता है। तो आपको पूरे दिन भर के लिए पूरा एकदम असहनीय एक दर्द महसूस होता है, और कभी कभी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ होने लगता है, भूख भी नहीं लगती, आपको सुकून नहीं मिलता है। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, थोड़ा सा चीनी, यानी 1 चम्मच आप चीनी ले लें, 1 चम्मच चीनी यानी शक्कर ले लें, उसके साथ आपको ले लेना है 1 से 2 चम्मच ये पत्थर चट्टा का जो रस है, इसे आप मिला लें, और उसके साथ थोड़ा सा आप गुनगुना पानी मिला लें। बस ये दिन में 2 बार पीते रहें, आपको 1-2 दिन में बहुत आराम से, मतलब जितना भी पेट की बीमारी है वो पूरा ठीक हो जाएगी, और गैस की जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी, आपका पेट साफ़ हो जाएगा, आपका लैट्रिन भी पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर
बच्चों में कभी कभी पेट में तकलीफ होती है, गैस एसिडिटी बन जाता है और वो कह नहीं पाते और दर्द के मारे चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो इस हालत पे आपको करना क्या है, आपको 30 से 60 बूंद, 30 से 60 यानी 30 से 60, 30 to 60 बूंद आपको ये पत्ते की रस यानी पत्थर चट्टा पत्ते की रस आपको निकाल लेना है और उसके नाभि के आसपास जो है गोल गोल मूवमेंट में यानी सर्कुलर मूवमेंट में थोड़ा सा मालिश करना है। देखेंगे आपके बच्चे जो है बहुत अच्छा से सो जाता है और रोना धोना बंद हो जाता है, यानी उसको आराम मिल चुका होता है और उसका पेट भी धीरे धीरे साफ होने लगता है और टॉयलेट भी क्लियर होने लगता है, लैट्रिन भी क्लियर होने लगता है। जिन लोगों को मृगी की बीमारी है, मृगी आप जानते हैं मुरझा जाना, बहुत लोग होते हैं अचानक से मुरझा जाते हैं, तो बहुत भयानक बीमारी होती है, इससे इंसान की जान भी जा सकती है। तो इससे निजात पाने के लिए देखिए दोस्तों, अगर मृगी की ये समस्या किसी व्यक्ति के साथ होता है तो तुरंत आपको करना क्या है, 2 से 10 बूंद पत्थर चट्टा पत्ते की रस आपको मृगी के जो रोगी हैं, जो बीमार मरीज़ हैं, मरीज़ के मुंह पे डाल देना है। वो कभी कभी ऐसा होता है मृगी की बीमारी हो जाने पर रोगी का जो है मुंह बंद हो जाता है, यानी दांत पे दांत ऐसे कस के बैठ जाता है कि उसे खोलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार से आप अगर उसे मुंह खोल सकते हैं और ये बूंद मतलब ये पत्ते की रस मुंह पे डाल सकते हैं, तो ये पत्ता की रस जो है पेट में जाने के 10 मिनट के अंदर ही उस मृगी जो बीमारी है उसे ठीक करने में कारगर साबित हो जाता है, यानी बहुत जल्दी इसे ठीक करने लगता है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है मृगी रोगी को इमीडिएटने अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पत्थर चट्टा एक बहुत यहाँ पे बढ़िया काम कर जाता है। इसके साथ साथ जो है गर्मी बढ़ने के साथ साथ बहुत लोगों को घमौरिया की प्रॉब्लम होती है, शरीर पे जलन होती है, सोरियासिस बोल की एक चर्म रोग होता है जो कि स्किन डिजीज़, तो इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, खुजाता है, उसमें से रस निकालता है, फिर जाके दर्द होता है, जलन होता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जिन लोगों को है वो पत्थर चट्टा का रस यहाँ पे ले सकते हैं। कैसे लेना है, बस 2 चम्मच रस लें और उसको आधा कप पानी के साथ मिलाएं, गुनगुने पानी के साथ, और इसे पी जाए दिन में 1 से 2 बार। आपको 1-2 दिन के अंदर बहुत अच्छा से आराम मिल जाएगा और ये जितने भी बीमारी है, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ अब मैं आता हूँ किडनी की बीमारी के कारण, किडनी में जो पत्थर होती है और जो है गल ब्लैडर स्टोन जिसे कहते हैं, मूत्र थैली पे पत्थर हो जाना, तो ये इससे निजात पाने के लिए देखिए इसी के कारण मतलब हमारे गांव देहात में ये जो पत्थर चट्टा की पत्ता है इसे सब लोग जानते हैं, या फिर इसका प्रचार इतना मतलब क्या बोलते हैं, फेमसली ये प्रचार किया गया है। लेकिन सिर्फ किडनी की बीमारी नहीं, मैं यहाँ पे जितने भी बीमारी के बारे में कहा हूँ ये सारी चीज़ पत्थर चट्टा से मतलब पूरा ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे किडनी में अगर पत्थर हो जाता है तो आप किस तरह से इससे निजात पा सकते हैं। इससे कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस दिन में 2 से 3 बार आपको पत्थर चट्टा के 2 से 3 पत्ते की रस निकाल लेना है और उसे बस पी जाना है। इस तरह से आप लगातार 21 दिन पीते रहें। आपकी पथरी का जो प्रॉब्लम है, अगर 4 मिलीमीटर से कम किडनी के जो पथरी हैं, आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, आप पहले तो अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएं, डॉक्टर से जांच करवाएं, उसके बाद अगर ऑपरेशन करना आपको ठीक नहीं लगे तो यहाँ पे आप पत्थर चट्टा की ये पत्ते की जो नुस्खा है ये बिल्कुल अपना सकते हैं। लेकिन इसको 2 से 3 बार लगातार आपको करते रहना है 21 दिन तक। अगर आपके पथरी जो होती है, ये पथरी 4 मिलीमीटर से कम आकार की साइज़ है, तो ये आराम से आपकी मूत्र थैली से बाहर आ सकता है। पत्थर चट्टा इतना काम तो आपका कर सकता है, तो इसलिए आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जिनको जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है, जॉन्डिस यानी पीलिया के बारे में मेरे इस चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो है। आप चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे जितने भी बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि किडनी की बीमारी, जॉन्डिस की बीमारी, हाई बीपी मैं बाद में बात करूँगा, पाइल्स की बीमारी, ये सारी चीज़ों की वीडियो मेरा इस चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ है। आप जाके चैनल पे सर्च कीजिए और वो वीडियो पूरा देखिए तो वो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जॉन्डिस के लिए भी आप ये पत्ते की रस निकाल के डेली 2 बार ले सकते हैं, 1 चम्मच करके, तो आपको जॉन्डिस में भी आराम मिल जाएगा। हाई बीपी की जिनको प्रॉब्लम है, या फिर मूत्र थैली में किसी भी प्रकार की जलन महसूस होती है, पेशाब करते समय जलन महसूस होती है, या फिर आपके जो है किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हुआ है अंदर, तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा काम कर जाता है। दिन में 1-1 बार आपको 1-1 चम्मच करके इसे पी जाना है।
पाइल्स की जिनको प्रॉब्लम है, देखिए पाइल्स एक बहुत भयानक बीमारी है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत दर्द होती है और साथ साथ आपका जो है लैट्रिन क्लियर करना नामुमकिन सा हो जाता है, हमेशा खून बहता रहता है या फिर बहुत तकलीफ होती है। तो इसके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो मेरे इस चैनल पे बना हुआ है, आप जाकर वहाँ पे पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे लेना है काली मिर्च, आपको आधा चम्मच काली मिर्च की पाउडर और आपको ले लेना है 1 चम्मच ये पत्ते की रस, यानी पत्थर चट्टा पत्ते की रस। तो आप ये दिन में 2 बार करके पीते रहें, आपको पाइल्स में बहुत अच्छा से आराम मिल जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर ही। जिनको कॉलेरा या फिर डायरिया की प्रॉब्लम हो गया है अचानक से, खास करके बच्चों में ज़्यादातर मिलता है, दस्त की शिकायत होती है, उल्टी होती है और पानी की तरह जो है लैट्रिन होने लगता है, तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, 3 ml पत्थर चट्टा के रस और 3 ग्राम जीरा और 6 ग्राम आपको घी ले लेना है। तीनों चीज़ को एक साथ मिलाना है और दिन में 2 बार करके 2 से 3 दिन आप लगातार लेते रहें, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, शरीर भी तंदुरुस्त हो जाएगी, अंदर से ताकत महसूस होगा और जो है पानी की कमी जो शरीर में हो रही थी वो भी पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप करते रहें तो कॉलेरा या फिर डायरिया में आपको बहुत अच्छा से आराम मिल जाएगा। देखिए पत्थर चट्टा सिर्फ इतना ही नहीं, आपके हेयर को अच्छा रखने के लिए, आपको स्किन को एकदम लाजवाब जवान बनाए रखने के लिए भी बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। यहाँ पे पत्थर चट्टा के रस निकाल के आपको स्किन पे लगा के छोड़ देना है सूखने तक, उसके बाद आप अच्छा आराम से पानी से इसे धो सकते हैं। जिनको सेंसिटिव स्किन की प्रॉब्लम है, धूप में जाते ही लाल हो जाता है या फिर थोड़ा सा जलन महसूस होता है, जिनको पिम्पल्स की शिकायत है, मुहासे आ जाते हैं, उनको भी एक ही तरीके से पत्थर चट्टा के रस एक कॉटन पैड में लेके डैब डैब करके अपने फेस पे लगा लेना है जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो देखेंगे आपको बहुत अच्छा सा आराम मिलेगा। जिनको सेंसिटिव स्किन है उनको स्किन में एक ठंडगी महसूस होगी और ये सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम होता नज़र आएगा। लगातार करते जाए, आपको ये हो सकता है कि स्किन ठीक हो जाए पूरी तरह से। इसके साथ साथ जो है किसी को अगर कोई जहरीली कीड़ा मकोड़ा अगर किसी को काट दिया हो तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल भरपूर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, पत्ते का रस जो है उसको थोड़ा सा निकाल के आग में थोड़ा सा गर्म कर लेना है और उसके बाद जहाँ पे भी काटा हो उसके ऊपर ये पत्ते की रस आपको डाल देना है बूंद-बूंद करके। आप देखेंगे कि वहाँ पे दर्द बहुत जल्दी कम हो जाएगा। अगर सूजन आ चुका है तो वो भी बहुत जल्दी ठीक होने लगता है और साथ साथ जो है जहर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पे 15 पॉइंट के बारे में टोटल बात कर चुका हूँ, जो 15 बीमारियों में ये पत्थर चट्टा बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। आपको ये एक डेडिकेटेड वीडियो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन इतना डिटेल्स में शायद पूरे YouTube में किसी ने नहीं बताया होगा। पत्थर चट्टा के 1-2 पॉइंट के बारे में हर जगह पे बात किया हुआ है, लेकिन इतने सारे बीमारियों में ये काम कर जाता है। तो आज से ही अपने आंगन पे ये पौधा लगाना स्टार्ट करते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है। थोड़ा सा पानी जहाँ पे हो, थोड़ा सा गीलापन जहाँ पे हो, वहाँ पे आराम से ये पौधा उगता है। दोस्तों फिर एक नए विषय के साथ, उम्दा विषय के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर मेरा ये वीडियो